आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 6000 पदों की पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन भर्ती की जो अभी प्रक्रिया फिलहाल नहीं चल रही है। तो हरियाणा प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, यानी प्रदेश में हरियाणा पुलिस में सिपाही के 5000 पद और इसके अलावा महिला सिपाही की बात करें तो 1000 पद भरे जाएंगे। आरबीआई में सिपाही के 1000 पद और एससीपीओ के 5000 पदों की होगी भर्ती, और अलग से होमगार्ड के लिए 5000 समय सेवकों के लिए भर्ती की जाएगी। हरियाणा पुलिस में सिपाही के 5000 पद, आरबीआई में 1000 पद और एससीपीओ के 5000 पदों पर भर्ती होगी, और 5000 होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए अलग से भर्ती की जाएगी। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा सरकार से मांगी रिक्त पद भरने की अनुमति। सरकार ने आरबीआई सिपाही के लिए 1000 पदों की मंजूरी दे दी है और अन्य पदों को भी जल्द भरने की मंजूरी मिल जाएगी। सिपाही के लिए 5000 पदों पर भर्ती के लिए पहले ही एचएससी को भेजा जा चुका है आग्रह पत्र, यानी हरियाणा सरकार की तरफ से आरबीआई में सिपाही के लिए 1000 पदों की भरने की अनुमति मिल गई है। डीजीपी की तरफ से पुलिस सिपाही की बात करें तो 4000 और महिला सिपाही के लिए 1000 पदों पर भर्ती के लिए भेजा जा चुका है रेजुलेशन, और इसके लिए एचएससी की तरफ से विज्ञापन भी जारी कर दिया गया था। यानी आपके जो एचएससी की तरफ से इसका विज्ञापन जारी हुआ था और इसके आपके पदों की जो भरने की प्रक्रिया थी, आपकी फार्म फिल कर दिए गए थे, लेकिन जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक थे उसकी वजह से यह भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी नहीं हो सकी। तो अब आपका जो संशोधित रिजल्ट है घोषित कर दिया गया है, और दोबारा से इसका एचएससी की तरफ से यानी जो पुलिस सिपाही की जो भर्ती है हरियाणा प्रदेश में दोबारा से विज्ञापन जारी हो सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया। तो एडीजीपी की तरफ से 5000 एससीपीओ भर्ती की अनुमति के लिए भेजा गया प्रस्ताव, यानी अलग से 5000 एससीपीओ की भर्ती के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। और इसके अलावा एडीजीपी की तरफ से 5000 होमगार्ड समय सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी अलग से रेजुलेशन भेजा गया है। हरियाणा पुलिस में सिपाही यानी होमगार्ड, एससीपीओ और के लिए इसके अलावा अन्य बम्पर भर्ती होने जा रही है। तो डीजीपी जो शत्रुजीत कपूर सिंह ने हरियाणा सरकार पुलिस में सिपाही के लिए 5000, आरबीआई में सिपाही के लिए 1000 और एससीपीओ के लिए 5000 रिक्त पदों को भरने की अनुमति मांगी है, और साथ में इसके अलावा जो 5000 होमगार्ड है उसको लिए अलग से भर्ती मांगी है। यानी हरियाणा सरकार ने तुरंत आरबीआई में सिपाही के लिए 1000 पदों की भरने की अनुमति तो दे दी है। पुलिस सिपाही के लिए 5000 और आरबीआई में सिपाही के लिए 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी जिसमें 5000 पदों को भरने की अनुमति मांगी गई है, उसमें पुरुष की बात करें तो 4000 पद और महिला सिपाही के लिए बात करें तो 1000 पद शामिल है। यानी ये पद 6000 पदों से अलग है, जिन पर भर्ती करने का आग्रह पत्र पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है। तो आयोग की तरफ से जो आपका विज्ञापन था वो जारी हो चुका है, और इस पर जो विज्ञापित पदों के लिए विरुद्ध सीईटी पास योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन भी कर दिए है। इसमें यानी आपके कुल 6000 पद शामिल है। तो एचएससी की तरफ से 6000 पदों के लिए दोबारा से आवेदन के लिए कह सकता है, क्योंकि सीईटी में अब केवल सीईटी के अंकों के आधार पर ही यह बदला गया है। यानी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो आपके अंक दिए जाते थे वे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असंवैधानिक करार कर दिए गए थे। तो आपका जो दोबारा से एचएससी की तरफ से संशोधित रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, तो उसी के आधार पर आपका जो भर्ती की जाएगी आपके सीईटी के अंकों के आधार पर की जाएगी। हालांकि आयोग ने इस पर अंतिम फैसला करना अभी बाकी है। तो सिपाही पद के लिए 5000 एससीपीओ नियुक्त करने की अनुमति भी मांगी गई है। तो एडीजीपी प्रशासन संजय कुमार ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि पुलिस विभाग में सिपाही के 15541 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें से 5000 पद एससीपीओ के लिए नियुक्त करने की अनुमति मांगी है। यानी प्रदेश में वर्तमान में लगभग 15541 पद खाली पड़े हैं, और इन खाली पदों में से 5000 पद आपके एससीपीओ नियुक्त करने की अनुमति मांगी गई है। उनके द्वारा लिखा गया कि 1/6/2024 तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल में 15541 पद खाली पड़े हुए हैं। पुलिस विभाग को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती और पुरुष कांस्टेबल यानी सामान्य ड्यूटी जो आपके 5000 पदों की भरने के लिए सरकार से अनुमति मिली थी, और फिर भर्ती
प्रक्रियाधीन है, यानी जो आपकी ये भर्ती है प्रक्रिया में। तो इसके अलावा हमने दिनांक 12/4/2024 के माध्यम से 4000 पुरुष और 600 महिला कांस्टेबल के पदों को भरने की अनुमति मांगी है। हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 में विशेष पुलिस अधिकारी यानी एससीपीओ की नियुक्ति करने का प्रावधान है, जिसे सरकार द्वारा निर्धारित मान दिया जा सकता है। तो धारा 21 में क्या प्रावधान है, यानी एससीपीओ कैसे नियुक्त किया जा सकता है। तो धारा नंबर 21 में प्रावधान है कि किसी जिले का पुलिस अधीक्षक या फिर राज्य सरकार द्वारा इस नियमित विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी किसी भी समय ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर सहित जारी लिखित आदेश द्वारा नियुक्ति आदेश में अवधि के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच में किसी सक्षम, शिक्षित और इच्छुक व्यक्ति को जिसे वह सेवा में सहायता के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए उपयुक्त समझे नियुक्ति कर सकता है। यानी धारा नंबर 21 में एससीपीओ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 11,000 एससीपीओ के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए विभाग ने वर्तमान में 8,734 एससीपीओ की नियुक्ति की गई है। एससीपीओ को 20,000 मासिक में मानदेय और इसके अलावा 3,000 रुपये वार्षिक जो वर्दी का भत्ता दिया जा रहा है। तो रिक्त की स्थिति में यानी आपको प्रस्तावित है कि सरकार द्वारा 5,000 अतिरिक्त विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ को नियुक्त करने की अनुमति देने का आग्रह है, जिसमें आप 18,000 रुपये मासिक यानी जो आपकी सैलरी होगी उसमें 18,000 रुपये आपको मासिक प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा 3,000 रुपये भत्तों के तौर पर दिया जाएगा। टीएडीए के लिए अलग से 150 रुपये प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा। इस समय सिपाही के लिए 15,541 रिक्त पड़े हुए हैं पद, यानी वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में सिपाही के लिए 15,541 पद खाली पड़े हुए हैं। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश सरकार से होमगार्ड एससीपीओ की भर्ती के लिए जो पत्र लिखा उसमें जानकारी दी गई कि इस समय प्रदेश में सिपाही के लिए 15,541 पद खाली पड़े हुए हैं। तो हरियाणा पुलिस में पुरुष सिपाही के लिए 4,000 और महिला सिपाही के लिए 1,000 पदों की अनुमति के लिए जो पत्र लिखा है उसमें आगे रिटायर होने के कारण रिक्त होने वाले पदों को भी शामिल किया गया है। यानी जानकारी आपको जो आने वाले समय में जो रिटायर होंगे उसके भी जो खाली पद है उसकी भी जानकारी दी गई है। पत्र में लिखा गया कि वर्तमान विभाग में पुरुष सिपाही के लिए यानी 12,506 पद और महिला सिपाही के लिए 1,904 पद खाली पड़े हुए हैं। तो पुरुष सिपाही के लिए आपके जो 5,216 पद और महिला सिपाही के लिए 1,015 पद है। भर्ती के लिए आपका विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है। तो इसके अतिरिक्त सिपाही के लिए 4,680 यानी जिसमें से 4,400 सिपाही और जो पुरुष सिपाही है और 280 महिला पदों को सरेंडर करने का प्रस्ताव इस कार्यालय के माध्यम से दिनांक 13/9/2023 को भेजा गया था, जो अभी भी गृह विभाग में विचाराधीन है। इसलिए पुलिस विभाग में प्रभावी रूप से पुरुष सिपाही के लिए 2,890 पद और महिला के लिए 609 पद खाली है। यानी प्रदेश में लगभग आपके 15,541 पद खाली पड़े हुए हैं। तो जिसे एचएससी की तरफ से विज्ञापन भी आपका लगभग 6,000 पदों के लिए जारी किया गया था, लेकिन जो आपका सीईटी के आधार पर जो आपका रिजल्ट घोषित किया गया तो उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दिए गए थे और साथ में जो शॉर्टलिस्ट यानी 4 गुना कैंडिडेट को बुलाने का प्रावधान था। लेकिन अब दोबारा से जो आपके सिपाही के लिए जो पद खाली पड़े हुए हैं इसका एचएससी की तरफ से यानी लगभग 6,000 पदों का जो विज्ञापन जारी किया गया था, एचएससी की तरफ से दोबारा से इनका विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन ये आपका सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, अभी तक इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। तो दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा प्रदेश में सिपाही यानी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, और इसके अलावा होमगार्ड की जो भर्ती है, एसपीओ की जो भर्ती है, आपकी सरकार की तरफ से इसका पत्र जारी किया गया है। लेकिन अभी तक जो आपके हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है इसके लिए आपकी परीक्षा कब होगी
कब दोबारा से विज्ञापन जारी होगा, इस पर अभी कोई फैसला लिया नहीं गया। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माली साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।